अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इरफान अहमद चौधरी है। मैं म्यो हॉस्पिटल में एज कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन काम कर रहा हूँ। मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस मिड सिटी हॉस्पिटल, जेल रोड और लतीफ़ हॉस्पिटल अल्लाह चौक जोहर टाउन पे करता हूँ। इनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो स्पेसिफ़िक कंडीशन कुछ ऐसी है जो फ्रैक्चर के बाद पैदा हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनमें अपर लिम्ब के फ्रैक्चर्स, लोअर लिम्ब के फ्रैक्चर्स के बाद स्टिफनेस या जिसको जोड़ का जाम हो जाना हम कहते हैं, वो पैदा हो जाती है। अव्वल तो जोड़ के जाम हो जाने को प्रिवेंट करने का, रोकने का सबसे बेस्ट हल ये है कि ऑपरेशन के फौरी बाद हरकत और फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर दी जाए। मेरी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस का एक मकसद रहा है और आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखी हो कि ऑपरेशन के बाद जब तक मरीज़ की हरकत वापस नहीं आ जाती, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने मरीज़ के साथ टाइम स्पेंड करूं और जब तक उसकी हरकत वापस ना आ जाए, उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ ना मिल जाए जो वो पहले गुजार रहा था, तब तक उसके साथ रहा जाए। खैर, लेकिन कुछ पेशेंट्स हैं जो इलाज करवाने के बाद इस मसले से दो चार होते हैं कि उनके जोड़ जाम हो जाता है और हड्डी जुड़ जाने के बावजूद वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी पर नहीं आ पाते, जिसमें मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हड्डी का जुड़ जाना कोई कमाल शायद नहीं है। असल में ऑर्थोपेडिक सर्जन का मकसद ये है कि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ मरीज़ को वापस करे। सो हमारे पास एक पेशेंट आए जिनकी कोहनी की 2 बार सर्जरी हो चुकी थी। उनका ओलिक्रेनॉन का फ्रैक्चर था जो एक बार ऑपरेट हुआ, प्लेट डली और प्लेट डलने के बाद प्लस्तर लगा, पोलिस्लिंग लगी और पेशेंट अपनी हरकतें उस एल्बो जॉइंट पे, कोनी वाले जोड़ पे नहीं कर सका। फिर उसने एक और जगह ऑपरेशन करवाया, प्लेट निकलवा दी, लेकिन फिर भी हरकत वापस नहीं आई। मेरे पास वो पेशेंट आया, अभी आप उसकी वीडियो भी देखेंगे ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद। हाँ जी, आ गया। हाँ वजह ये कि ये नौबत आए कि मरीज़ को इतनी सारी सर्जरी से जाना चाहिए। शुरू में ही पहली सर्जरी के बाद अगर हम मरीज़ को जब तक उसकी हरकत वापस नहीं आ जाती, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर नहीं हो जाती, अगर मरीज़ को उस पॉइंट पे ले जाएं तो शायद इतनी ज़्यादा मुश्किलात की ज़रूरत पेश ना आए। पेशेंट काफ़ी यंग थे, 22 साल की उम्र है उनकी और दिस इज़ द एज जब हमें मैक्सिमम हर जॉइंट की मूवमेंट चाहिए होती है। पेशेंट की एल्बो सीधी नहीं हो पाती थी और था भी राइट हैंड। सो मैंने उनकी इन्वेस्टिगेशन की, 3D CT स्कैन करवाया था। सो अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट को मैंने ऑपरेट किया है। अभी आपने देख ली है जैसे ऑपरेशन से पहले उनकी वीडियो। अब आप ऑपरेशन के फ़ौरन बाद की वीडियो आप देखेंगे और उसकी जितनी भी एडहेरेंस मैंने की, कैप्सूल रिलीज़ किया, हमने उसके बोन ब्लॉक्स बने हुए थे उनको रिलीज़ किया। सो अल्टीमेटली पेशेंट को तीसरी सर्जरी में से जाना पड़ा, बट नाउ आवर पेशेंट इज़ हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह और उनकी हरकत भी वापस आ गई। अब हम ये नहीं कि इस सर्जरी के बाद शायद मतलब हम मरीज़ को इसी तरह वापस भेजें कि दोबारा वो मसले से आए। वी आर इन कॉन्टेक्ट विद द पेशेंट और हम उसको एक्सटेंसिव फिजियोथेरेपी सेशन और सारी गाइडलाइंस देते हैं कि नॉर्मल और एक क्वालिटी ऑफ लाइफ स्पेंड कर सके और
फ्रैक्चर के बाद पता ही नहीं चलना चाहिए कि किस लिम्ब का, किस जोड़ का ऑपरेशन हुआ। सो आज का मैसेज यही है कि फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट के बाद हड्डी का जुड़ जाना ऑर्थोपेडिक सर्जन की शायद एक छोटी सी कामयाबी तो हो, लेकिन ऑर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी कामयाबी यही है कि पेशेंट अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो रीगेन करे और उसके जॉइंट की मूवमेंट आ जाए। तो आप के भी अगर किसी का फ्रैक्चर होता है तो जोड़ को ज़्यादा देर स्टिफ होने से बचाने के लिए उसको जाम मत किया जाए, जोड़ की हरकत जल्द से जल्द लाई जाए ताकि किसी भी किस्म के मसले से बचा जा सके। तो अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहें, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं मिड सिटी हॉस्पिटल, जेल रोड और लतीफ़ हॉस्पिटल, अल्लाह चौक, जोहर टाउन पे प्रैक्टिस करता हूँ। सो थैंक यू सो मच। आई होप दिस वीडियो विल सर्व द पर्पस।